क्रोध अक्सर जो पैदा होता है, कोई भी एक टेढ़ा शब्द सुनते ही हमें क्रोध पैदा होता है। और क्रोध पैदा होने के बाद क्या क्या चीज़ें खत्म हो जाती है? नंबर 1 विवेक खत्म, और बोलिए, हैं? दिमाग अपसेट हो गया, और भी बोलिए ना, हैं? अपनापन खत्म हो जाता है। केवल अपनापन खत्म नहीं होता, आपा भी खत्म हो जाता है। और बोलिए, हैं? शरीर और दिमाग हमारा कंट्रोल में नहीं रहता। फिर हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हमें कोई भी पता नहीं चलता। सहज सहज सहज, खास तौर पर जिस समय कोई टेढ़ा शब्द सुनने को मिले, तत्काल मन में ये धारणा करो, मैं दिव्य जीवन के पथ पर चलने वाला राहगीर हूँ, मुझे सहज रहना चाहिए। मुझे ये समझना चाहिए, महावीर प्रभु को यक्षों ने आकर के उकसाया, मगर फिर भी वो सहज 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 रहे, तो मैं उनका उपासक हूँ, मुझे कुछ तो सहज 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 रहना चाहिए। दूसरों के द्वारा कहा जाने वाला हल्का शब्द, दूसरों के द्वारा किया गया हल्का व्यवहार, हमारे सामने उपस्थित होने वाली विपरीत परिस्थिति, उस समय हमारे लिए एक ही सामायिक है, एक ही आराधना है, एक ही साधना है, और वो है सहजता सहजता सहजता। रोजाना एक बार खुद को बोल लो, हफ्ते में एक बार खुद को बोल लो, जब जब जरूरत लगे तब अपने आप को बोल दो, मैं हर हाल में सहज जीवन का मालिक बनूंगा, मैं हर हाल में अपना सहज जीवन जीऊंगा। तो ये जो ईजीनेस होगा हमारा, यही हमें सुखी जीवन के लिए जो कांटे लगते हैं ना हमारे, वो कांटे अपने आप हमारे जीवन से हटते चले जाएंगे। और जिस आदमी ने सहजता का जीवन जीना सीख लिया, शुरू कर दिया, समझ लो वो सुखी जीवन का मालिक बन गया। और जो सुखी जीवन का मालिक बन गया, उसके लिए यही धरती पर स्वर्ग ईजाद हो गया। तो सहज सहज सहज। मैंने कभी एक एसपी की घटना कही है, अगर आप लोगों को याद आ रही हो घटना, कि एक एसपी जाता है दंगाग्रस्त एरिया में वातावरण को शांत करने के लिए। तो जिस मोहल्ले में जाता है, एसपी अपनी गाड़ी से उतरता है, माइक लेकर के सबको शांत रहने का अनुरोध करता है। तभी उसी दौरान एक युवक दौड़ता हुआ आता है और आकर के सीधा एसपी पर थूकता है और वापस भागने लगता है। कि तभी एसपी के साथ जो इंस्पेक्टर चलता है, वो झट से अपनी रिवॉल्वर निकालता है और गोली ठार करने वाला ही होता है कि तभी एसपी कहता है, ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो? बोले, सर इसने आप पर थूका। बोले, ये तो मुझे भी पता है थूका, एक काम करो, तुम्हारी जेब में रुमाल है क्या? बोले, हाँ सर है रुमाल। रुमाल लिया, मुंह पहुंचा, रुमाल को सड़क के एक किनारे फेंका। बोले, आओ साथ चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले मोहल्ले की तरफ जाते हैं। बोले, सर इसने आप पर थूका। एसपी ने तब एक बहुत गहरी बात कही थी, खुद को सहज बनाने के लिए जिंदगी भर ये घटना याद रखने जैसी है। और तब एसपी ने कहा था, भाई जिंदगी भर याद रखो, जो काम रुमाल से निपट सकता हो, उसके लिए रिवॉल्वर चलाने की बेवकूफ़ी कभी मत करना। जो काम रुमाल से निपट सकता हो, थोड़ा सा धीरज रखने से, थोड़ी सी शांति रखने से, थोड़ा सा 4 शब्दों का जहर पीने से अगर वातावरण में शांति रह सकती है तो पी लो। महावीर ने कान में कील स्वीकार कर लिए, हम किसी के 2 शब्दों के कील तो ठीक है यार कह दिया, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा एक शब्द याद रखो, और वो है KFP। क्या है शब्द? KFP। सब लोग याद रखा करो हमेशा, KFP, क्या फर्क पड़ता है? KFP, क्या फर्क पड़ता है? कहना मान लिया, अच्छी बात, नहीं माना तो KFP, क्या फर्क पड़ता है? अभी मान लीजिए कि
वो दादा हैं, अब दादा ने मुझे 2 शब्द कह दिए तो मुझे क्या सोचना चाहिए? KFP, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है भाई, कह दिया, अब क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? उनसे अपनी इमेज खराब हो गई। KFP, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो व्यक्ति इस तरह की बात को सोच लेगा, समझ लेगा, वो आदमी सहज रहने में सफल हो जाएगा। कभी कोई घाटा लग जाए, हमने पुरुषार्थ किया मगर फिर भी सफलता ना मिल पाए, सहज रहो। याद रखो, जो काम मेरे किए पार न पड़े उस काम को प्रभु पर छोड़ दो। प्रभु अपने आप समय आने पर गोटियां सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी बेटी है, आपने उसकी शादी करने के लिए, सगाई करने के लिए बड़ी पहल की, पर फिर भी सेट नहीं हुई। तो अब नहीं हुई तो उसके लिए दिमाग में ज़्यादा झकाड़ मत पाड़ो, हो जाएगा। मंदिर में जाओ, प्रभु जी के आगे प्रार्थना रखो और कहो, प्रभु जी अब मुझे जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर दी, अब मैं अपनी बेटी को आपके नाम पर समर्पित करता हूँ। आपको जब ठीक लगे मेरी बेटी की शादी करवा दीजिएगा। तुम उसे सौंप कर तो देखो, जो काम तुम्हारे किए न हो पाया वो काम चुटकी में उसके किए हो जाएगा। प्रभु की व्यवस्थाओं पर छोड़ दो। तो सुखी जीवन का मंत्र है और वो है लिव विद ईजीनेस। जीवन को बड़ी सहजता से जियो। ये सहजता का सिद्धांत अपन लोगों ने कल भी समझा, आज फिर समझ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए केवल मैंने इसकी चर्चा की है, और वो है बहुत सहज रहो, बहुत सहज रहो। मान मिले तो भी सहज और अपमान मिले तो भी सहज। राजमहलों में रहना पड़ा राम जी को तब भी सहज, और वनवास में रहना पड़ा तब भी सहज थे। जो दोनों स्थितियों में सहज रहता है, महानता उसी से ही फिर पैदा होती है। मां की कोख से महानता पैदा नहीं होती। जब 2 विपरीत ध्रुवों का सामना करते हुए हम दोनों स्थितियों में अपने आप को संतुलित, समायोजित, सहज रखने में जब सफल हो जाते हैं, तो उसी के गर्भ से महानता का जन्म होता है। पहला जो स्टेप है समाधान से जुड़ा हुआ, वो हमारे लिए सुखी जीवन का आधार बनेगा, और दूसरा जो स्टेप है वो हमारे लिए सफल जीवन का आधार बनेगा, और वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर हमारा तो पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है, पर हमारी सारी बातें पॉजिटिविटी पर टिकी हुई है। और हमने देश भर में, दुनिया भर तक ये मैसेज लोगों को सीखने और सिखाने का प्रयत्न किया है कि हर हाल में जो सफल जीवन का आधार बनता है, सफल जीवन की नींव बनती है, वो है सकारात्मकता। ये सहजता का अगला स्टेप है। अगर हम सहज नहीं रह पाएंगे तो सकारात्मक भी नहीं बन पाएंगे। सहजता पहली सीढ़ी है और सकारात्मकता दूसरी सीढ़ी है। और सकारात्मकता किसे कहते हैं? तो सकारात्मकता का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, किसी दूसरे के द्वारा हमारा अहित किए जाने के बावजूद हमारे द्वारा उसका भला करने की सोच लेना, इसी का नाम है सकारात्मकता। किसी ने गाली दी, पर हमने आगे बढ़कर कहा, लो भाई साहब एक गिलास शरबत पी लीजिए। गाली देने के बावजूद हमने उसकी शरबत से मनुहार की, इसका नाम है सकारात्मकता। सहज रहेंगे तो गाली दी, हम अंदर से बेअसर रहे, और सकारात्मकता तब अगला कदम होगा। गाली को हमने सहजता से ले लिया, अब सकारात्मकता में एक कदम आगे बढ़ करके हमने उसे शरबत की, मनुहार की। दुनिया में पहली प्रकृति के लोग वो होते हैं जो भला करने वाले का भला करते हैं। दूसरी किस्म के लोग बुरा करने वाले का बुरा करते हैं और भला करने वाले का भला करते हैं। तीसरी किस्म के लोग भला करने वाले का भी बुरा करते हैं, और चौथी किस्म के लोग होते हैं जो बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, इसे ही कहा जाता है कि किसी ने हमारा बुरा किया लेकिन फिर भी हमने भला करने के लिए तत्पर हुआ। वो तो आया था हाका हुका करते हुए, और हमने फिर भी कहा, ओ पधारिए सब, स्वागत है आपका, वेलकम।
इसका नाम है सकारात्मकता। सहजता क्या है? उसने मुझे जो कहना था कह दिया, मैंने उसको हजम कर लिया, ये है सहजता। पर मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसके द्वारा भला बुरा कहे जाने के बावजूद मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, पधारिए। आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई। अगर आपको हमारे प्रति कोई शिकायत है, आप बैठिए, अपन आराम से चर्चा करते हैं और आपका समाधान कर देता हूँ। ये जो अपनी ओर से सहज रह करके मुस्कुराते हुए फिर भी हम उसके सामने पेश हो गए, उसका अभिवादन किया, अभिनंदन किया, यही तो है सकारात्मकता। इसको जीना बहुत आसान है, बस केवल अंदर से मानसिकता को सेट करने की जरूरत है। एक युवक राजपथ पर बैठ गया, अपने छोटे भाई को लेकर के। छोटे भाई को दिखाई नहीं देता था तो उसे अपने घर पर छोड़कर नहीं आ सकता था, और सोचा भाई धंधा क्या किया जाए, सो उसने हेलमेट बेचने का काम शुरू किया। अब बोले कि अगर मैं घंटा घर के पास जाके दुकान लगाऊंगा तो पुलिस वाले परेशान करेंगे, तो बोले एक काम करता हूँ, शास्त्री नगर के उधर के साइड में जाकर के अपनी 10 हेलमेट खरीदे। तो बोले 300 में एक हेलमेट खरीदा, 400 में वापस बेचूंगा और शाम तक मैं 1000 रुपया कमा लूँगा। वो 10 हेलमेट लेकर के वहाँ बैठ गया। दोपहर में करीब 2 बज गए, लेकिन कोई भी खरीदार नहीं आया। छोटा भाई कहता है उसको दिखाई नहीं दे रहा था। बोले कि भैया भूख बहुत ज़ोर की लग रही है, भैया भूख बहुत ज़ोर की लग रही है। बोले अच्छा ठीक, तू हेलमेट का ख्याल रखना और मैं जाता हूँ तेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करके लाता हूँ, कुछ भी खरीद के लाता हूँ, 1 आध प्लेट। अब वो 3-4 गुंडे आते हैं और कहते हैं कि हफ्ता दो। बोले भाई किस बात का हफ्ता, किस चीज़ का? बोले यहाँ पर बैठ करके धंधा करने का हफ्ता। बोले भाई हम तो आज ही आए हैं। बोले आज आओ चाहे 5 दिन बैठो, 1 दिन बैठ गए तब भी 7 दिन का पैसा चुकाना पड़ता है। तो बोले कितने पैसे होते हैं? तो बोले 200 रुपये निकालो। उसने कहा भाई साहब मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। बोले निकाल नहीं तो। बोले भाई बुरा मत मानो, अगर आपको पैसा चाहिए, भैया मेरा बाहर गया है नाश्ता लेने के लिए, तुम रुक जाओ 10 मिनट। रुकना है ना रुकना, रुपया निकाल। बोले भाई साहब मेरे पास रुपया तो नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, एक हेलमेट आप ले जा सकते हैं। वो चौंकते हैं, अरे हेलमेट अपन मांग रहे हैं, 200 रुपया हेलमेट मिल रहा है 400 रुपये का। वो एक हेलमेट लेकर के जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कितने में उसका भाई नाश्ता लेकर के आ जाता है। बोले हेलमेट यहाँ ऊपर हेलमेट पड़ा था, कहाँ गया? बोले भैया 3-4 लोग आए होंगे, वो कह रहे हैं पैसा दो। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, हेलमेट ले जाओ। तो बोले ऐसे कैसे ले गए हेलमेट, नुकसान हो जाएगा ना अपने को। छोटे भाई ने कहा भैया गुस्सा मत करो भैया, कोई बात नहीं, वो बिना पैसा दिए लेके गए हैं, कोई बात नहीं भैया, कम से कम हेलमेट लेकर गए हैं तो इससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा तो होगी। उसको पहनकर अगर वो अपनी गाड़ी चलाएंगे तो कम से कम उनका एक्सीडेंट तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, अपन ने नहीं कमाया सही, पर कम से कम उसके परिवार की तो रक्षा हो जाएगी। छोटा भाई अपने बड़े भाई को कह रहा है अच्छा ठीक है खाना खा ले तू। और वो जैसे ही खाना इधर उधर यूँ ढूंढने लगता है, उनको एहसास हो जाता है ये बच्चा देख नहीं पाता है। बोले भैया पानी लाए? बोले पानी तो मैं नहीं लाया। बोले भैया पानी भी तो चाहिएगा। बोले अच्छा तू खाना खा, तब तक मैं पानी भी लेकर के आता हूँ। और तब वापस वो गुंडे वापस आते हैं जो उसकी बात सुन चुके होते हैं, आकर के कहते हैं सॉरी भैया सॉरी, हमें पता नहीं था कि तुम देखते नहीं हो, तुम देख नहीं पा रहे हो, सॉरी भैया। उन्होंने वापस वो हेलमेट रखा और जो खाना बगल में पड़ा था वो खाना उसके हाथ में पकड़ाया और पिछली दुकान से जो 500 रुपये लेकर के आए वो उसके हाथ में थमा दिया और कहा भैया आज तुम्हारी बात हमारे दिल को लग गई कि हम जो हेलमेट लेकर गए थे वो हेलमेट हमें पैसा भली ना दे पाया, पर हमारे और हमारे परिवार की सुरक्षा तो करेगा। बस आज हम तुमसे प्रेरणा लेकर जाते हैं, अब हम बिना हेलमेट के कभी भी अपना वाहन नहीं चलाएंगे। वो तो चले गए, पर मैं कहता हूँ इसे कहते हैं सकारात्मकता।
कि किसी के द्वारा लूट खसोट करने आए और उस पर हमने अपना मिजाज खराब करने की बजाय ये सोचा कि कम से कम उसकी सुरक्षा तो होगी। जहाँ नुकसान हो जाने पर भी व्यक्ति आगे 4 कदम बढ़ा करके और अपनी ओर से एक बड़प्पन भरा व्यवहार करने को तैयार हो जाता है, उसी का नाम होता है सकारात्मकता। सफल जीवन के लिए चाहिए सकारात्मकता। व्यापार करना हो तो चाहिए सकारात्मकता। अच्छी सोच रखोगे तो आगे बढ़ोगे, छोटी सोच रखोगे तो जहां हो वहीं के वहीं पड़े रहोगे। एक आदमी खड़ा था और रोटी खा रहा था, यूं यूं लगा रहा था, खा रहा था। तो बगल में एक आदमी और खड़ा था, उसने कहा भैया तू लगा क्या रहा है? बोले चटनी। बोले यार तेरी रोटी पर चटनी वटनी तो कुछ है ही नहीं, तो केवल रोटी लेता है, तोड़ता है और यूं यूं करता है और खाता है, तो चटनी तो है ही नहीं। बोले भाई चटनी नहीं है, पर ख्यालों में ही सही, विचारों में ही सही, सोच में ही सही, रोटी तोड़ता हूं और मन में ख्याल करता हूं चटनी है और मैं लगा के चटनी से रोटी खा लेता हूं। उस आदमी ने कहा अरे भोले भाई, जब सोच में ही खाना है तो चटनी लगा के क्या खाता है? पनीर के लगा के क्यों नहीं खाता? अरे गुलाब जामुन क्यों नहीं खाता? जब सोच के ही खाना है, सोच सोच में खाना है, तो गुलाब जामुन क्यों नहीं खाता? उसने कहा भाई साहब आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर मेरा दादा आज तक कभी चटनी से आगे सोच ही नहीं पाए। हम हमेशा चटनी तक की सोचते रहे कि रोटी हमेशा चटनी से लगा के खाई जाती है। हमने जब भी सोचा तो हमेशा चटनी तक ही सोचा। हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारी सोच केवल चटनी तक ही सीमित है। सफलता का आधार यही है कि हमेशा बड़ा सोचो। तो जहां पर हम सकारात्मकता का मतलब हुआ बड़प्पन भरा, अगर इसको और सरल शब्द में कहूं तो सकारात्मकता का मतलब हो गया बड़प्पन भरा। बड़ा वो नहीं होता जिसकी उम्र बड़ी होती है, बड़ा वो होता है जो हमेशा बड़प्पन दिखाया करता है। तो यही है पॉजिटिविटी, कि हल्का व्यवहार किया मगर फिर भी हमने अपनी ओर से हमेशा आगे की सोची। सकारात्मकता के फायदे क्या क्या हो सकते हैं पहले ये देख लो, नकारात्मकता के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो सोच लो, कि अगर हम पॉजिटिविटी अपनाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा और नेगेटिविटी अपनाएंगे तो परिणाम क्या होगा। सकारात्मकता के फायदे आप लोगों ने हमसे बहुत बार सुना है पॉजिटिविटी पर आज मैं आप सब लोगों को प्रेरित करूंगा कि पहले ये सोचो कि सकारात्मकता के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखो सकारात्मकता के फायदे, पहला फायदा मन की व्यग्रता समाप्त होती है। दूसरा फायदा कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तीसरा फायदा रिश्तों में मधुरता आती है और बनी हुई रहती है। चौथा फायदा दिमागी तनाव और कड़वाहट हमारे जीवन में नहीं रहती है। पांचवा फायदा भाषा और व्यवहार की शालीनता बनी हुई रहती है। छठा फायदा व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सकारात्मकता के मैं 25 फायदे अभी गिनाता चला जाऊंगा, पर अगर अपन 5 फायदे निकाल रहे हैं तो अब नकारात्मकता के, नेगेटिविटी के, नकारात्मक सोच, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक भाव, इसके 5 नुकसान भी ढूंढ लो। तो भाई नकारात्मकता के अपन मोटे तौर पर 5 नुकसान दिमाग में ले लेते हैं। नंबर 1 कड़वाहट, नंबर 2 तनाव, नंबर 3 नफरत, नंबर 4 अशांति, नंबर 5 आत्मविश्वास में कमी। तो कुल मिलाकर इंसान चाहे तो अपनी इसी हथेली से स्वर्ग का निर्माण कर सकता है और व्यक्ति चाहे तो अपनी दूसरी हथेली से नरक का निर्माण
कर सकता है